एक छोटे से गांव के पास एक जंगल था जो भूतपूर्व रूप से शापित था। इस जंगल में एक भेड़िया था जिसे एक प्राचीन श्राप दिया गया था। जंगल के लोगों ने उसे शापित भेड़िया कहा, जो रात के अंधकार में बसी दरिंदगी का प्रतीक बन चुका था। इसकी कहानी वहां के लोगों के बीच डरावने रूप में फैली थी, जिसमें भूतपूर्व रहस्यमय और अत्यंत अजीब घटनाएं शामिल थी। गांव का राजा जंगल का राजा हुकुम सिंह अपनी सुशील शासन कला के लिए जाने जाते थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी आक्रोश था। वह धन, शक्ति और ईर्ष्या का शिकार बन गए थे। एक दिन उसने अपनी इच्छाओं के प्रति अपनी भूख को मिटाने के लिए एक प्राचीन बाबा को गांव में बुलवाया। बाबा, जो अपनी आत्मा को पवित्र मानते थे, ने हुकुम सिंह को एक अंतिम परीक्षण के लिए बुलाया। वह बोले, राजा हुकुम सिंह, तुम्हारी ईर्ष्या और स्वार्थ तुम्हें अंत में नष्ट करेगा। तुम्हें एक श्राप मिलेगा जो तुम्हें राक्षसी भेड़िया बना देगा। हुकुम सिंह ने हंसते हुए उनकी भविष्यवाणी को ठुकरा दिया और उन्हें अपमानित किया। बाबा ने उन्हें एक श्राप दिया, तुम्हें राक्षसी भेड़िया बनना पड़ेगा और तुम्हारा राज्य तुम्हारे ईर्ष्या की आग में जलकर राख हो जाएगा। बाबा के श्राप का परिणाम स्वरूप हुकुम सिंह वास्तविकता में राक्षसी भेड़िया बन गए। उनकी रूपरेखा दरिंदगी से भरी हुई थी और वह जंगल का भयानक शासक बन गए थे। उनका राज्य उनके ईर्ष्या और अभिमान के चक्कर में दहला हुआ था और उनका हृदय केवल अहंकार और अधर्म के लिए धड़क रहा था। एक अत्यंत शक्तिशाली और राक्षसी भेड़िया बना। जंगल के लोगों ने राजा की श्रापित भेड़िया की कहानी सुनी थी, लेकिन उन्हें इसके डर का एहसास तब हुआ जब वह अपनी दरिंदगी को आजमाने के लिए वापस आया। रात के अंधकार में लोगों को दर्शन हुआ कि श्रापित भेड़िया ने जंगल को अपने डरावने हकीकत से भर दिया था। श्रापित भेड़िया की रातें भूतपूर्व रूप से भरी हुई थी। लोग अपने घरों में बंद हो गए थे और जंगल की ओर बढ़ने का डर सभी के मन में बसा रहता था। रात के अंधकार में श्रापित भेड़िया जंगल के कोने-कोने में घूमता रहता था और उसकी डरावनी चीखों ने लोगों को रात्रि की चुप्पी में भी डराया। गांव के वृद्ध व्यक्ति एक पुराने परंपरागत किस्से कहते थे, जिसमें यह कहा गया था कि श्रापित भेड़िया कभी एक प्राचीन देवी का शिकार हुआ था। उस देवी ने अपने पुत्र की हत्या के बाद श्राप देने का निर्णय किया था और वह भेड़िया बन गया था। श्रापित भेड़िया अब उसी देवी के आदेश का पालन कर रहा था, जिसका परिणाम था कि वह अत्यंत खतरनाक बन गया था, जिसने जंगल को अपने आतंक में डाल दिया था। गांव के लोगों ने समझा कि श्रापित भेड़िया को शांति मिल सकती है अगर वे उससे मिलकर उसकी कहानी सुनते हैं और उससे क्षमा प्राप्त करते हैं। युद्ध के दिन आया और जंगल में एक भयानक संघर्ष हुआ। श्रापित भेड़िया ने अपनी राक्षसी शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन जंगल के वीर लोगों ने भी बहादुरी से उत्तर दिया। युद्ध का वातावरण भयानक था और रक्तरंजित भूमि ने उनकी लड़ाई की कहानी सुनाई। अंत में श्रापित भेड़िया ने अपनी अद्वितीय रणनीति का उपयोग करके जंगल के वीरों को मोह लिया। वे अपने अंधकारी साम्राज्य को विजय बना लिया और जंगल के वीर लोग उसकी बातों में खो गए।
युद्ध के बाद श्रापित भेड़िया ने अपने अंधकारी राज्य को स्थापित किया। जंगल की राजधानी में अंधकार छाया रहा और श्रापित भेड़िया ने जंगल के लोगों को अपने अंधकार में बसा लिया। उन्होंने अपने राज्य को एक भयानक और अंधकारी स्वरूप में सजाया और उसने जंगल को एक विकराल और राक्षसी दुनिया में बदल दिया। इस प्रकार श्रापित भेड़िया ने अंधकार की विजय प्राप्त की और उसने अपनी भयंकर सत्ता से जंगल के लोगों को वश में किया। उसका अंधकारी राज जंगल में एक अजीब और भयानक दुनिया की शुरुआत कर दी थी, जिसमें सत्ता, अधर्म और राक्षसीता का वादा था। श्रापित भेड़िया के अंत में जंगल का अंधकार बढ़ता रहा और जंगल के लोग उसकी साम्राज्यिक शासन की बाधा में आकर अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। उन्हें अपनी आत्मा को खोने का भयानक अनुभव हो रहा था और उनका जीवन अब एक अंधकारी आत्मनाश में बदल गया था। दोस्तों, कृपया अधिक से अधिक डरावनी कहानियों के लिए ब्रेनी फन यूनिवर्स चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।